हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। आज हम लोग सीए फाउंडेशन का जो नया आरटीपी मई 2021 में आया है उसका क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में ए और बी दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो ए है वो जर्नल एंट्री है, बहुत ही सिंपल सा जर्नल एंट्री है। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का ए जर्नल एंट्री। पहला, Employee had taken stock worth rupees 25,000, cost price 22,500 on the eve of Diwali and the same was deducted from their salary in the subsequent month। बोल रहा है एम्प्लॉय जो है वो 25,000 रुपया का स्टॉक जिसका कॉस्ट प्राइस कितना है 22,500 रुपया का, वो ले गया है दिवाली के ओकेजन में जो हम उसका सैलरी से काट लिए। हम जो एम्प्लॉय है वो मेरे बिजनेस से क्या ले जा रहा है, स्टॉक। हम उसको बेच नहीं रहे हैं। अगर हम उसको बेच नहीं रहे हैं तो ऑफकोर्स जो गुड्स है वो कॉस्ट प्राइस का मेरे बिजनेस से गया। एंट्री बोलिए सर, सैलरी के रूप में आप उसको स्टॉक दे दिए तो एंट्री तो सैलरी अकाउंट डेबिट होगा। हम बोले हाँ सैलरी अकाउंट डेबिट। 2, क्रेडिट में क्या लिखेंगे, सेल्स या परचेज। एम्प्लॉय को जो सामान देते हैं उस पर प्रॉफिट हो ही लेते हैं, तो हम बोले सर क्योंकि हम लोग सेल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग प्रॉफिट रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, तो हम लोग क्या लेंगे, हम लोग परचेज लेंगे। तो सर एंट्री बनेगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू परचेज। हम बोले हाँ लिखो। नंबर 1, अमाउंट सर 22,500। नरेशन बीइंग स्टॉक टेकन ओवर बाय एम्प्लॉयज। सेकेंड, आओ सेकेंड नंबर पढ़े। लिखा है वेजेज फॉर पेड फॉर इरेक्शन ऑफ मशीन 16,000। मशीन को लगवाने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, इरेक्ट करने के लिए 16,000 का वेजेज पेड किए हैं। क्या ये कैपिटलाइज हो जाता है? हम बोले हाँ। एंट्री क्या होगा, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। वेजेज अकाउंट डेबिट थोड़ी होगा, ये तो हम लोग 11 से जानते हैं कि सर फिक्स एसेट्स को यूज करने के पोजीशन में लाने के लिए जो भी खर्चा करते हैं वो कैपिटलाइज होके उसके दाम में ऐड हो जाता है टू कैश। नरेशन बीइंग वेजेज पेड फॉर इरेक्शन ऑफ मशीन थर्ड नंबर लिखा है इनकम टैक्स लाइबिलिटी ऑफ प्रोपराइटर 3,400 वॉज पेड आउट ऑफ पिटी कैश। जो ओनर है उसका इनकम टैक्स का लाइबिलिटी बिजनेस पे कर रहा है, तो सर ड्रॉइंग होगा, क्योंकि ओनर का पैसा अगर हम दे रहे हैं तो एज गुड एज ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल रहा है। तो पर्सनल यूज के लिए क्या यूज लिखते थे हम लोग, ड्रॉइंग। तो सर ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू पिटी कैश। हम लोग पिटी कैश से पेमेंट कर रहे हैं। अमाउंट है 3,400। बी इनकम टैक्स लाइबिलिटी ऑफ प्रोपराइटर इज पेड फ्रॉम पिटी कैश, आउट ऑफ पिटी कैश। चौथा बोल रहा है परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम नवीन ऑफ द लीस्ट प्राइस 20,000 ही अलाउड 10% ट्रेड डिस्काउंट। सामान कितने का खरीदे? हम बोले सर लीस्ट प्राइस है 20, ये ऐसे ही लिख रहे हैं।
आपको समझाने के लिए। माइनस क्या करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट। क्या ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री होता है? नहीं, ट्रेड डिस्काउंट का कोई एंट्री नहीं होता है। तो सर जो सामान खरीदे हैं ये है गुड्स का वैल्यू, यहां से एंट्री चालू होगा 18,000। हम बोले ठीक। फिर लिखा हुआ है 500 कैश डिस्काउंट वाज ऑल्सो अलाउड फॉर क्विक पेमेंट। बोल रहा है हम इसको तुरंत पेमेंट कर दिए तो ये हमको 500 का और डिस्काउंट दिया। तो हम बोले सर 18 का सामान खरीदे, इसमें से वो हमको डिस्काउंट दिया है कितने रुपए का? 500 का। तो पेमेंट कितना किए होंगे? 17,500। एंट्री बोलिए। हमने सर क्योंकि हम पेमेंट किया मतलब कैश में सामान खरीदे, परचेज अकाउंट डेबिट, सामान तो 18 का, ट्रेड डिस्काउंट घटने के बाद ही एंट्री शुरू होगा। सामान 20 का नहीं है, उसमें तो 10% ट्रेड डिस्काउंट मिला, सामान कितने का है? 18 का। लेकिन सर कैश डिस्काउंट दिए उसका तो एंट्री करेंगे। हम बोले हां, पैसा दिए टू कैश, कितना पेमेंट किए हैं? 17,500। टू डिस्काउंट रिसीव्ड, कितने का डिस्काउंट? 500। बी गुड्स परचेज इन कैश एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। ये हुआ हम लोग का 3 का ए का आंसर। लिखिए क्वेश्चन नंबर 3 का बी, क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इनटू कैपिटल और रेवेन्यू ट्रांजेक्शन। बोल रहा है बताइए कि कैपिटल ट्रांजेक्शन है या रेवेन्यू ट्रांजेक्शन है। हम बोले हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहला, इनॉग्रेशन एक्सपेंसेस ऑफ ए न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन एन एग्जिस्टिंग बिजनेस। बोल रहा है एक पुराने बिजनेस में एक नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का इनॉग्रेशन कर रहे हैं। इनॉग्रेशन सर रिवर वन कट रहा है अपना। हम बोले अच्छा, क्या होगा? हम बोले सर रेवेन्यू। ये कब से कैपिटलाइज होने लग गया? क्वेश्चन नंबर 3 का बी, इसका पहला क्या आंसर होगा सर? रेवेन्यू। दूसरा पढ़ो, लिखा है सेकंड, इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू सेंट्रल हीटिंग सिस्टम। बोल रहा है एक नया हीटिंग सिस्टम लगा रहे हैं। सर ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, एसेट्स है, तो ये है सर कैपिटल। तीसरा, रीपेंटिंग ऑफ डिलीवरी वैन, हम फिर से पेंट करवा रहे हैं। क्या पेंट जो हम फिर से करवा रहे हैं वो मेरे लिए कैपिटल है, उससे मेरे एसेट्स का दाम बढ़ जाएगा? हम बोले ना, इससे मेरे एसेट्स पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बस ये मेरा मेंटेनेंस है कि जो मेरा वैन है वो खराब ना हो जाए, मेंटेनेंस कॉस्ट है ये। तो सर ये रेवेन्यू है। हम बोले बिल्कुल। फोर्थ, बोल रहा है प्रोवाइडिंग ड्रेनेज फॉर ए न्यू पीस ऑफ वाटर एक्सट्रैक्शन इक्विपमेंट। बोल रहा है आप एक ड्रेनेज प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर ए न्यू पीस ऑफ वाटर एक्सट्रैक्शन इक्विपमेंट। तो हमारे सर ये तो कैपिटल है, कैपिटल खर्चा। पांचवा, लीगल फी ऑन द एक्विजिशन ऑफ लैंड, जमीन खरीदने जा रहे हैं सर, वहां स्टैंप ड्यूटी भरना पड़ता है, लीगल खर्चा है वो। 1 लाख का जमीन है, 20,000 का स्टैंप ड्यूटी लगेगा, लीगल खर्चा 20 का। तो मेरे लिए जमीन कितने का? 1 लाख का कि 1,20,000? सर जमीन इस्तेमाल करने से पहले 20 खर्चा करना और पड़ गया, तो जमीन में पैर रखते रखते 1,20,000 खर्चा हो गया। तो सर जमीन का दाम 1,20,000, तो क्या वो 20 उसमें जुड़ गया? हम बोले हाँ, तो सर ये भी कैपिटल। छठा बात, कैरेज कॉस्ट ऑन द रिप्लेसमेंट पार्ट फॉर ए पीस ऑफ मशीन। बोल रहा है एक पीस ऑफ मशीन को आप रिप्लेस कर रहे हैं, मतलब मेंटेनेंस हो रहा है, उस पर कैरेज का खर्चा लग रहा है। क्या मेंटेन करना, रिपेयर करना एक रेवेन्यू नेचर है? हम बोले हाँ, तो सर ये रेवेन्यू खर्चा है। तो ये हुआ हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 का बी का आंसर। लिखिए